हरे कृष्णा। तो आज हम एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर मूवीज़ में भी इस बात में चर्चा आती है कि क्या स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार दिए जाने चाहिए। स्त्रियां जो है पुरुषों के साथ हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, और जो स्त्रियां ऐसा नहीं कर रही हैं वो बहन जी हैं, बैकवर्ड हैं और अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं, या फिर पिंजरे में कैद पंछी हैं, समथिंग लाइक दैट। तो अक्सर ये बात आती है कि स्त्रियां और जो पुरुष हैं उनमें समान अधिकार होने चाहिए, दोनों समान रूप से आगे बढ़ना चाहिए, और जिस तरह से पुरुषों को सफल होने का पूरा पूरा अधिकार है उस तरह से स्त्रियों को भी पूरा पूरा अधिकार है कि वो सफल हो सकें। तो पहली बात तो हमें समझनी है कि लॉजिकली स्पीकिंग अगर हम एक ही मापदंड रखते हैं सफलता का सभी के लिए, ये बहुत ही लॉजिकल है। जैसे कि जंगल में एक बार ये घोषणा की गई कि वो जानवर जो कि पेड़ों पर चढ़ सकता है ना, वो सबसे बढ़िया जानवर हैं, वही अच्छे जानवर हैं, और जो पेड़ों पर नहीं चढ़ सकते वो बेकार जानवर हैं। तो क्या हुआ, सारे के सारे जो जानवर थे वो लग गए भाई पेड़ पर कौन चढ़ेगा। अब पंछियों ने कहा हमारा तो गोल्ड मेडल है, चढ़ना क्या, हम तो उड़ के पहुंच जाते हैं। बंदरों ने कहा अरे हम भी कूद फांद करके पहुंच जाएंगे, उनको हमारा भी नंबर हो गए। लेकिन हाथी बेचारा था, वो सोच रहा था अरे मैं पेड़ पे क्या चढ़ूंगा। तो हाथी ने क्या बड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी और फिर दिन रात लगा रहा ताकि भाई किसी न किसी तरह से मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं। लेकिन भाई साहब पेड़ पे चढ़ नहीं पाया तो बहुत ही डिप्रेशन में आ गया बेचारा हाथी। अब हमने क्या किया, सारे के सारे जानवरों को एक ही सक्सेस के मापदंड पे नाप दिया कि भाई जो पेड़ पे चढ़ जाएगा ना वो सबसे बढ़िया जानवर। तो ये लॉजिकल नहीं है। हर एक जानवर की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है जानवर जंगल के अंदर, और इसीलिए हर एक जानवर की अपनी अपनी वैल्यू है। लेकिन अगर हम सेम फंडा अगर हम हमारे बीच में लगाएं कि जो लोग ना कॉर्पोरेट लैडर में सीईओ हैं, सीएफओ हैं और कॉर्पोरेट सूट पहनते हैं, मीटिंग्स करते हैं, दे आर सक्सेसफुल, और जो ऐसा नहीं करते वो बेवकूफ़, वो बेकार। सो लेडीज़ को भी हमने क्या किया, इसी मापदंड में तोड़ के रख दिया कि अगर इफ़ यू आर अ कॉर्पोरेट लेडी, if you are earning money, if you are going out 7 o'clock in the morning, coming 10 o'clock at night, you are a successful lady। आप बिजनेस सूट पहनती हैं, मीटिंग्स करती हैं और इसलिए आप सक्सेसफुल हैं। और जो घर में बच्चों की देखभाल करती हैं, उनको उनकी अच्छी परवरिश करती हैं, बैकवर्ड बहन जी कहीं की ना हो। तो अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि स्त्रियों का जो है एक अपना रोल है। हर व्यक्ति का इस समाज में अपना अपना रोल है। जैसे कि मूवी के अंदर भी सबका अपना अपना रोल होता है। जैसे हीरो का काम है विलन को घूंसा मारना, डिशुम डिशुम उसको हरा के खत्म कर देना। लेकिन हीरोइन का काम जो है हीरो के जैसा विलन के साथ फाइट करने का नहीं है। उसका काम है कि हीरो को खाना खिलाए ताकि हीरो ताकतवर हो और फिर वो विलन को मार के उसको खत्म कर सके। तो हर एक का अपना अपना एक रोल है। हीरोइन सोचे कि ना हीरो ने जिस तरह से विलन को घुसा मारा ना, मैं भी विलन को घुसा मारूंगी, तो वो हो सकता मारने के लिए जाए लेकिन विलन को कुछ खास असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मूवी के अंदर सबका अपना अपना एक रोल है। विलन का अपना रोल है, हीरो का अपना रोल है, हीरोइन का अपना रोल है। सो वी कांट ओवरलैप आवर रोल्स विद अदर पर्सन्स रोल, कि नहीं उसका रोल है तो मेरा भी ऐसा रोल होना चाहिए। तो क्योंकि जिस तरह से समाज में अपना अपना रोल है उस तरह से परिवार में भी सबका अपना अपना रोल होता है। अक्सर लेडीज़ को चढ़ाया जाता है कि ना अरे तुम अगर कॉर्पोरेट लेडर में नहीं गई, तुमने अगर एक ऊंचा मैनेजरियल स्थान नहीं प्राप्त किया, यू आर लो क्लास बाबा, दैट मीन्स यू डोंट हैव द कैपेबिलिटीज, तुम्हें क्षमताओं की कमी है, तुम्हें योग्यताओं की कमी है। अच्छा इज दैट सो, तो मैं भी करके दिखाऊंगी। तो इसीलिए जो है ये सारा सारा एक छलावा है जिसमें कि प्रोवोक किया जाता है लेडीज़ को कि ना यू कैन बी लाइक मैन, but actually men have their role in society and females have got their role in society in a family। सबका अपना अपना एक रोल है। जैसे कि कोई अगर टीवी शो भी होता है तो someone is a cameraman, someone is the one who is hosting the show, कुछ लोग जो है टेक्निकल पार्ट देखते हैं, तो सब अपना अपना पार्ट जो है वो देखते हैं और इस तरह से शो जो है कंप्लीट होता है। तो इस तरह से परिवार में समाज में भी हम देखते हैं कि सबका अपना अपना एक रोल है एंड वी नीड नॉट ओवरलैप ईच अदर्स रोल। और सक्सेस का अगर हम एक ही पैरामीटर रखते हैं दैट इज वेरी वेरी इलॉजिकल। तो आज जो बात आती है कि भाई आज की स्त्रियां जो है आज़ाद हैं, पहले वो पिंजरे के अंदर कैद थी लेकिन आज वो आज़ाद हो गई हैं, आज की स्त्री जो है वो उड़ रही है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि स्त्रियों को आज पिंजरे से बाहर निकालो, इनको बाहर उड़ने दो, यही लोग इनका शिकार भी करते हैं। पिंजरे से बाहर आ गई, अब तो चिड़िया आप क्या करेंगे, उसका शिकार करेंगे। लेकिन शिकार करने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कि वुमेन लिबरेशन की बात करते हैं। अभी वुमेन लिबरेशन ये अपने आप में ना बड़ा ही छलावा वाली टर्म है। अब हम सबकी माताएं, आप सबकी माताएं, हम सबको बड़ी अच्छी परवरिश मिली है, अच्छे संस्कार मिले, क्योंकि हमारी माँ ने सुबह से लेकर शाम तक हमारी सेवा की है, हमको एजुकेट किया है, बल्कि हमारी पहली गुरु होती है माँ। लेकिन आज के समाज में हमने ये वुमेन लिबरेशन नाम का ये जो फॉल्स कॉन्सेप्ट है, इसको प्रोवोक करके हमने क्या किया, हमने जो माँ का गुरु का रोल है, जो माँ का जो घर संभालने का रोल है, होम मिनिस्ट्री का जो रोल है, उसको हमने डाइल्यूट कर दिया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आजकल के बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार आजकल की माएँ नहीं दे पा रही। क्यों? वो तो सुबह निकल जाती है बेचारी 8 बजे, रात को आती है 9 बजे।
बच्चे के साथ वो क्या समय बिताएगी, उसको क्या संस्कार देगी। तो बच्चे जो है फिर बुरी संगतियां पढ़ते हैं और गलत संस्कारों को अपने अंदर लेकर के आते हैं। सो मदर इज नॉट देयर टू गिव एसोसिएशन टू द चिल्ड्रन। और जहां तक हम कहते हैं कि माएँ जो थी, पहले जो स्त्रियां थी ना वो गुलाम थी, आज वो आज़ाद हो गई। क्या आपकी और हमारी माएँ जो कि इतना टाइम दिया करती थी, जिन्होंने हमें संस्कार दिए घर में रह करके, क्या वो गुलाम थी? वर दे स्लेव्स, वर दे सर्वेंट्स? नो, दे वर प्लेइंग देयर रोल सो नाइसली। तो इसीलिए जो हमको ये बात समझनी है कि जो माताएं हैं उनका रोल है बहुत बड़ा स्पेशल रोल है। और होता है क्या, उनकी एब्सेंस में बच्चे जो हैं दे गेट अननेसेसरी फ्रीडम, और उस फ्रीडम का वो गलत इस्तेमाल करते हैं एंड देन दे गेट कंप्लीटली स्पॉइल्ड। तो इसीलिए हमें वास्तव में ये समझना है कि हमें स्त्रियों की रक्षा करनी है। देखिए समाज में स्त्रियां जो है दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी सोवर पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दे आर वेरी डेलिकेट पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो हर वो चीज़ जो डेलिकेट है, कोमल है, उसको रक्षा की आवश्यकता है। जब स्त्री जब छोटी होती है उसको अपने पिता की रक्षा की आवश्यकता पड़ती है, जब वो बड़ी होती है तो उसको अपने पति की रक्षा की आवश्यकता पड़ती है, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसको अपने पुत्र की रक्षा की आवश्यकता पड़ती है। सो वुमन ऑलवेज नीड प्रोटेक्शन। अब इसमें जो है ईगो इशू नहीं बनाना चाहिए, क्यों वी डोंट नीड एनी प्रोटेक्शन, we are self-sufficient, we can protect ourselves। लेकिन अगर ऐसा होता तो अखबार में जो है कभी भी इस तरह के आर्टिकल्स नहीं आते, वुमेन नॉट सेफ इन द कैपिटल। जब अनामिका का केस आया था लॉन्ग टाइम बैक, तो ये हर रोज आया करते थे इस तरह के आर्टिकल्स। कभी इस तरह आर्टिकल नहीं आया मैन नॉट सेफ इन द कैपिटल, बट वुमेन नॉट सेफ इन द कैपिटल। इस तरह के आर्टिकल्स आए बिकॉज दे नीड प्रोटेक्शन। ऑफ कोर्स दे आर डूइंग देयर ड्यूटी नाइसली, बट टू प्रोटेक्ट देम इज अ सर्विस ऑफ द मैन, एंड वुमेन दे शुड टेक केयर ऑफ द नरिशमेंट ऑफ द फैमिली। तो इसमें जो है किसी प्रकार की कोई ईगो इशू नहीं होना चाहिए, या फिर ये कोई कैपेबिलिटी इशू नहीं है कि स्त्रियां ऑफिस में काम नहीं कर सकती या कॉर्पोरेट लेडर में ऊपर नहीं जा सकती। इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज़ जस्ट अबाउट देयर रोल विच गॉड हैज़ गिवन टू देम। तो जब हम सब अपना अपना रोल अच्छे से करते हैं तो समाज भी शांत रहता है, परिवार भी अच्छा रहता है और सुचारू रूप से चलता है। तो इस प्रकार से वुमेन लिबरेशन इज़ अ फेक कॉन्सेप्ट। वुमेन फर्स्ट ऑफ ऑल दे डू नॉट नीड लिबरेशन, रीजन बीइंग वो कभी कैद में थी नहीं। तो इसीलिए वुमेन लिबरेशन उसको दी जाती है जो कि कैद में होती है। तो स्त्रियां कभी कैद में थी नहीं, वास्तव में दे आर डूइंग देयर ड्यूटी वेरी नाइसली, सो वेदर एट होम और यस समटाइम्स दिस में हैपन कि अगर किसी घर में अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मान लीजिए फाइनेंशियल क्राइसिस है, हस्बैंड इतना अच्छा नहीं कमा पाते, कुछ हो गया लेकिन घर में खर्चे बहुत हैं, तो स्त्रियां को कभी कभी बाहर जाना पड़ता है वर्क करने के लिए। दिस हैपन्स इन सम ऑफ द फैमिलीज एंड विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल, दिस हैपन्स। तो ऐसी स्थिति में जो है कोशिश करनी चाहिए कि स्त्रियां जो हैं वो काम करें तो कोई टीचिंग जॉब ले लें। टीचिंग जॉब में क्या है, लेस वर्किंग आवर्स आर देयर, तो उसमें क्या है वो काम भी कर लेंगी, लक्ष्मी भी कमा लेंगे अपने परिवार के लिए और साथ ही अपने परिवार की देखभाल भी कर पाएंगे। सो दे शुड ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू गेट अ जॉब विच इज़ लाइक अ टीचिंग जॉब विच इज़ लेस डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम, ताकि वो प्रोफेशनल नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सकें, लक्ष्मी कमा सकें अपने परिवार के लिए और अपने परिवार का ध्यान भी रख सकें। सो दिस मे हैपन समटाइम्स दैट दे आर टू अर्न, क्योंकि जो दूसरा मेंबर है वो इतना अर्निंग नहीं है बिकॉज ऑफ सम रीजन वट एवर। सो दिस मे हैपन, बट यस टीचिंग जॉब, इफ दे वांट टू डू जॉब, दैट इज बेस्ट जॉब फॉर देम, टीचिंग। So this is how we can understand what is the position of women. It is not inferior, it is important, but they have their own respective position and we can't have same success criteria for both men and women. That is illogical. तो इस बात को हमें समझना चाहिए। तो इसीलिए अगर हमने कोई अनुचित बात की हो तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन यदि हम सब अपना अपना रोल अच्छे से निभाएंगे ना तो ये समाज और हमारा परिवार और ये राष्ट्र सब कुछ बड़े सुचारू रूप से बड़ी स्मूथली चलेगा। हरे कृष्णा।